वेलकम टू माय चैनल। आप जानते हैं नीट 2023 के एग्जाम में बचे हैं एक महीना, एग्जैक्टली एक महीना बचा है और इस समय बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर चिंतित है कि यार मैं कैसे फटाफट से अपने सिलेबस को एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, 3-4 बारी रिवाइज कर लूं इसी 30 दिन में। कहां से शुरू करूं, कहां पे एंड करूं। कई बारी बेटा इतना सारा करने का हो जाता ना, समझ नहीं आता फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड फ्रॉम वेयर टू एंड। तो आज बेटा मैं इसी में आपकी मदद करने, अब आपके सिर्फ पुराने नोट्स, पुराना टीचर, पुरानी किताबें, सिर्फ वही आपको क्या करनी है, रिवाइज करनी है। और इतनी बारी रिवाइज कर लो, मतलब ऐसी सिचुएशन में आ जाओ कि बायो का 11th का एनसीईआरटी तुम 2 दिन में कर पाओ, 12th का एनसीईआरटी तुम 2 दिन में पढ़ पाओ। और ये हो जाएगा बेटा। आपने देखा होगा कि स्कूल में भी हमारे पास मान लो किसी पेपर में 6 छुट्टियां हैं, हम 5 की 5 छुट्टियां बर्बाद कर देते हैं और आखिरी छुट्टी में हमें अचानक से इतना जोश आता है कि सारा का सारा सिलेबस उस एक छुट्टी में भी मैनेज कर लेते हैं। सेम थिंग शुड हैपन हियर एंड वो हो जाएगी। आपको लग रहा है कि यार पूरी एनसीईआरटी एक दिन में, बट इट इज पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि अब सब कुछ पढ़ना है, अब कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते। तो पुरानी एनसीईआरटी, पुराने नोट्स आपको क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं, बारी बारी करने हैं इन 25 दिनों में। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा मैम कहां से शुरू करूं, कहां पे खत्म करूं, तो यार मैंने क्या शुरू किया है, मैंने सब बच्चों की हेल्प के लिए डेली टारगेट अगले 25 दिन के लिए देने शुरू किए अपने टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक मैंने पिन कर दिया कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो उसको। वहां से डेली टारगेट आएगा जिससे तुमको पता रहे कि यार ये मेरा काम है। सुबह आपको आ जाएगा और रात में उतने पोर्शन की आपकी टेलीग्राम पे क्विज होगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने पुराने नोट्स, पुराने टीचर, पुरानी बुक, सब चीजों पर, ठीक है। तो डेली टारगेट के अकॉर्डिंग आप पूरा कर सकते हैं। अगर आपके पर्सनल टारगेट्स हैं तो वो भी आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, अपने आप को किसी से कम मत आंकना, ठीक है, कम मत आंकना। ये मत सोचना मैं नहीं कर सकता हूं इतने सवाल, बिल्कुल कर सकते हो। ये मत सोचना मैं 4 चैप्टर दिन में नहीं कर सकता हूं, कर सकते हो। अपने आप को चैलेंज दो। जब बेटा हम पे आ जाती है ना कि बोल कैसे दिया कि तू नहीं कर सकता, तब बेटा एक अलग से आग निकलती है, यानी कि फायर इन द बेली इस समय होना बहुत जरूरी है अगर तुम इस एग्जाम में कुछ भी अच्छा करना चाहते हो। आज ही तुमने सुना कितने लाख बच्चे दे रहे हैं, 21 लाख बच्चे दे रहे हैं, लेकिन सीरियस कैंडिडेट बहुत कम होते हैं और उनसे फिर वो जो सीरियस होते हैं ना, वो फिर बहुत सीरियस होते हैं। फाइट जो है ना वो बहुत, मतलब एक लेवल की फाइट होने वाली है। इसीलिए अपने आप को चैलेंज दो कि यार इस एक दिन में, इस 24 घंटे में 8 घंटे सोने के अलावा बाकी का सारा समय, कम से कम 15 घंटे तो मुझे पढ़ाई करनी ही करनी है। 15 नहीं तो 12 घंटे तो करनी है। 4-4 के स्लॉट बना लो, एक टाइम पर केमिस्ट्री पूरा जितना आपने सोचा, एक में फिजिक्स, एक में आपकी बायोलॉजी। इस तरीके से बेटा करोगे तभी बात बनेगी। और हर दिन अपने आप को चैलेंज, और जिस दिन तुम चैलेंज ना पूरा करो उस दिन अपने आप को पनिशमेंट भी दो, ठीक है। पनिशमेंट भी दो कि यार फोन अब मुझे हाथ नहीं लगाना है, आज मैंने गलती की, आज मैंने अपना एक दिन गवाया। बेटा 1 डे कैन कॉस्ट यू 100 रैंक्स। आप 100 रैंक किसी से पीछे जा सकते हो, एक बच्चे से पीछे जा सकते हो एक दिन ना पढ़ाई करके, क्योंकि इस समय 21 लाख के 21 लाख बच्चे लगे हुए हैं अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए। कौन जीतेगा? जिसने आखिरी समय में, आखिरी गोल में अच्छे से अपना रिवाइज टोटली कर लिया है, ठीक है। तो मोबाइल से तो वैसे ही आपको क्या रहना है, दूर रहना है। जो भी आपकी इंस्टाग्राम था, एक्स्ट्रा यूट्यूब था, वो सब चीजें अनसब्सक्राइब, वो सब चीजें अनइंस्टॉल, स्नैपचैट अनइंस्टॉल। सिर्फ अपनी किताबों में घुसकर पढ़ाई करिए। एक महीना तो कुर्बानी दे सकते हो, देनी पड़ेगी। अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये 1 महीना कुर्बानी देनी पड़ेगी। और सिर्फ रिवीजन करके बात नहीं बनेगी। अब जो रूटीन बनेगा वो रूटीन बनेगा आपका मॉक टेस्ट के साथ। अब तक मैं बोल रही थी कि यार मॉक टेस्ट नहीं सिलेबस हुआ तो अवॉइड कर सकते हो। अब चाहे सिलेबस हुआ है, चाहे सिलेबस नहीं हुआ है, मॉक टेस्ट में 100 नंबर आ रहे थे, 200 नंबर आ रहे थे, 400 नंबर आ रहे थे, फिर भी मिनिमम बोल रहे हो, मिनिमम एक मॉक टेस्ट तो आपको पर वीक, 1 मॉक टेस्ट पर वीक आपको देना ही देना है। बांध लो कि यार हर संडे में मॉक टेस्ट दूंगा, हर संडे में फुल लेंथ मॉक टेस्ट दूंगा। और उसके मार्क्स से मत घबराओ, ये मत सोचो कि यार उसमें कम मार्क्स आ गए। देखो कई बार मॉक टेस्ट में आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछा जाता है, वो जान के पूछा जाता है, तो अगर वो तुमसे नहीं हो पा रहा, इट्स ओके, उससे डिमोटिवेट नहीं होना। बस उस मॉक टेस्ट में जो फ्रॉम एनसीईआरटी है और जो तुमसे नहीं हो पाया, उसके बाद बेटा उसको एनालाइज भी करना है। एक मॉक टेस्ट मैं आपको बता रही हूँ, वन ऑफ द अमेजिंग मॉक टेस्ट, जिसमें हजारों बच्चे हर हफ्ते बैठते हैं, एवरी संडे बैठते हैं, दैट इज ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक मैंने नीचे दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में और आपके कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, ताकि आप इस मॉक टेस्ट को हर संडे दे पाए। देखो बड़े
स्ट्रैटेजिकली डिसाइड है। 2 बजे से लेकर 5:20 बजे तक होगा, ठीक है, ऑनलाइन होगा। आप आसानी से इस मॉक टेस्ट को अपने घर पर बैठ के दे सकते हैं और टेस्ट के तुरंत बाद आपके पास डिटेल एनालिसिस आ जाता है, भैया ये इतनी नेगेटिव मार्किंग है, इतना गलत किया, इतना सही किया तुमने, और तुम्हारे पास रैंक प्रेडिक्टर भी आता है कि अगर तुम्हारी ये परफॉर्मेंस रही तो पता है तुम्हारा रैंक कितना आएगा, इतने 1000 आएगा, इतने 100 रैंक आएगा। सो वन ऑफ द बेस्ट मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। इसमें तो सब बच्चे एनरोल कर ही लो, बस बेटा कर लो इसमें एनरोल, ये देना ही देना है, कोई पैसे नहीं लग रहे तुम्हारे, सिर्फ तुम्हें जाकर देना है। और उस मॉक टेस्ट का बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा अगर तुमने उसको एनालाइज नहीं किया। तो जो चीज तुम उसमें गलती करते हो, सिली मिस्टेक, जो चीज नहीं आती है या जो चीज तुक्के से सही होगी है, इन तीनों चीजों को वापस जाना है। किस पे जाना है? अपने सिलेबस पे जाना है, नोट्स पे जाना है और उस चीज को वहां से रिवाइज करना है। यानी मॉक टेस्ट 3 घंटे का है, लेकिन उसका एनालिसिस तकरीबन 2 घंटे लगने चाहिए। अगर नहीं लग रहे हैं तो तुम गलत एनालिसिस कर रहे हो, और यही एनालिसिस आपको पक्का करेगा, आपके वीक टॉपिक्स को पक्का करेगा, और आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें पूछे जाएंगे ना, एटलीस्ट उनको आप बारी बारी रिवाइज कर लेंगे इस तरीके से। तो नाउ इज द टाइम नॉट टू सिट बैक एंड नॉट टू रिलैक्स, नाउ इज द टाइम टू गियर अप, नाउ इज द टाइम टू बकल अप। एंड अब जो समय है ना, अब किसी को नहीं देखना है, फालतू नेगेटिव पीपल से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों के नंबरों से दूर रहिए। मेरे दोस्त के इतने आ रहे हैं, आने दो, मेरा दोस्त ये कर रहा है, करने दो, मेरा दोस्त उस क्लास में बैठा है, बैठने दो। तुम अपना देखो, सेल्फिश हो, बिकॉज यू आर अलोन इन दिस। आपके लिए आपका पेपर कोई देने नहीं जाएगा, सिर्फ आप देने जाएंगे। तो इस चीज को रियलाइज करिए, जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और घबराइए नहीं, वी आर विद यू, आई एम विद यू, आई विल स्टे विद यू। आप बस मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि हाँ मैम, हाँ मैम, हम डेली टारगेट्स के लिए रेडी हैं और हम हर संडे ये मॉक टेस्ट तो देने ही देने वाले हैं। एटलीस्ट बेटा कुछ नहीं तो तुम्हारे 100-200 नंबर तो इससे ही इंप्रूव डेफिनेटली होंगे। बाकी मेरा लिंक ट्री तुम्हारे पास है, ठीक है, मेरे डेली लेक्चर्स तुम्हें मिल रहे हैं। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, जिससे मैं तुम्हारी फास्ट तरीके से इस आखिरी महीने में रिवीजन करा दूं। सो आई विल सी यू इन माय अनदर वीडियो। टेक केयर गाइस एंड डू टेल मी इन द कमेंट्स, और लिख के जाना कि इस बारी सिलेक्शन मेरा है। लिख के जाओगे तो एक अकाउंटेबिलिटी बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार मैंने बोला है तो मुझे करना है, और वो आग अंदर दिखनी चाहिए मुझे तुम्हारे कमेंट्स में। थैंक यू गाइस।